हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और मैं आपके लिए प्रयास आवासीय प्रवेश परीक्षा के चयन हेतु विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन लाया हूं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, पुनरुत्थ भवन मिलता है तो पुनरुत्थ भवन क्या होता है, इसके बारे में आपको पहले जानना होगा। किसी जीव के विशेष अंग या भाग को काट दिया जाए तो उस जगह से नए अंग की उत्पत्ति होने की क्षमता को पुनरुत्थ भवन कहा जाता है। इसके लिए ऑप्शन है, पहला कॉकरोच, दूसरा ऑप्शन है खरगोश, तीसरा ऑप्शन है मक्खी और चौथा ऑप्शन है प्लेनेरिया। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा प्लेनेरिया। दूसरा प्रश्न है, गुणसूत्रों पर जिनों की उपस्थिति का क्रम है। पहला ऑप्शन है गोलाकार, तीसरा ऑप्शन है कुंडलीकार, तीसरा ऑप्शन है रेखाकार और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा तीसरा रेखाकार। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में लिंग संलग्न रोग है। पहला ऑप्शन है क्षय रोग, दूसरा ऑप्शन है धनुजांगता, तीसरा ऑप्शन है वर्णांधता, चौथा ऑप्शन है निकटदृष्टिता। इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा धनुजांगता। चौथा प्रश्न है, मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से बनने वाले युग्मक को युग्मनज कहा जाता है। और इसमें पूछा गया है कि मादा के लिए स्पष्ट युग्मनज कौन सा है। तो इसके लिए ऑप्शन है, पहला 22+X, दूसरा ऑप्शन है 22+Y, तीसरा ऑप्शन है 44+XX और चौथा ऑप्शन है 44+XY। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा 44+XX। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है। जेनेटिक मतलब उनमें कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है वो पूछा जा रहा है। पहला है DNA, दूसरा है RNA और तीसरा है प्रोटीन, चौथा है लाइसोजाइम। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा दूसरा RNA। छठवां प्रश्न है, जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः होता है। जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः होता है। पहला ऑप्शन है DNA, दूसरा ऑप्शन है RNA और तीसरा ऑप्शन है DNA और RNA, चौथा ऑप्शन है DNA या RNA। तो इसमें जंतुओं के लिए पूछा गया है तो इसमें आ जाएगा आपका पहला ऑप्शन DNA, ये सही उत्तर है। सातवां प्रश्न है दोस्तों, गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है। पहला ऑप्शन है स्टेरिडोजेन प्लस FSH और दूसरा ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन प्लस LH और तीसरा ऑप्शन है FSH प्लस LH और चौथा ऑप्शन है एजेस्ट्रॉन प्लस प्रोजेस्टेरॉन। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका D, चौथा वाला एजेस्ट्रॉन प्लस प्रोजेस्टेरॉन। इसमें FSH पूछा गया है जिसका पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इसका LH का फुल फॉर्म होता है लाइटिनिजिंग हार्मोन। चौथा है एजेस्ट्रॉन प्रोजेस्टेरॉन जो महिलाओं में गर्भावस्था के समय पाया जाता है वो है। आठवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी मतलब ऐसे जीव जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है मधुमक्खी, दूसरा ऑप्शन है एस्केरिस और तीसरा ऑप्शन है जोंक, चौथा ऑप्शन है मक्खी। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा जोंक। नौवां प्रश्न है, DNA का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था। पहला ऑप्शन है खुराना, दूसरा ऑप्शन है वाटसन और क्रिक, तीसरा ऑप्शन है कार्नबर्ग और चौथा ऑप्शन है नीरेनबर्ग। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका B, वाटसन और क्रिक। 10वां प्रश्न है, DNA की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है मिसर, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग और चौथा ऑप्शन है आल्टमैन। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा
आल्टमैन, जिन्होंने डीएनए की खोज सर्वप्रथम किया था। 11वां प्रश्न है, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? पहला ऑप्शन है डीएनए, दूसरा ऑप्शन है आरएनए, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसमें आ जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, उपयुक्त सभी के द्वारा। 12वां प्रश्न है, जीन्स किसके बने होते हैं? जो जीन जो क्रोमोसोम में पाए जाते हैं वो किसके बने होते हैं वो पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन है हिस्टोन, दूसरा ऑप्शन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन और चौथा ऑप्शन है लाइपोप्रोटीन। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा लाइपोप्रोटीन, चौथा वाला। 13वां प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, उसके लिए ऑप्शन दिया गया है। पहला 46, दूसरा है 48 और तीसरा ऑप्शन है 49 और चौथा ऑप्शन है 50। इनमें से सही आंसर हो जाएगा 46। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? जो गर्भवती माता के गर्भ में जो भ्रूण का निर्माण हो रहा है, भ्रूण के बाद जो शिशु का निर्माण होता है, तो उनको जो भोजन या उनको ऑक्सीजन उनके जीवन काल के लिए वहाँ जितने दिन 240 दिन उनके गर्भावस्था में बिताने वाले हैं, तो उनको जो भोजन या उनके पोषण जो है उनको कहाँ से मिलता है उनके बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है माता की धमनियों से, दूसरा ऑप्शन है गर्भाशय द्वारा और तीसरा ऑप्शन है गर्भनाल द्वारा, चौथा ऑप्शन है एमनियोटिक सेक द्वारा। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा तीसरा, गर्भनाल द्वारा, जिसे प्लेसेंटा या अपरा के नाम से भी जाना जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पुरुषों के बंध्यकरण शल्य क्रिया को कहते हैं। जो पुरुषों में बंध्यकरण मतलब नसबंदी का जो चिकित्सक होता है या उनके जो नसबंदी कराते हैं पुरुष, वो जो शल्य क्रिया है वो किस क्रिया के द्वारा हो रहा है वो पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है हिस्टेरोटोमी, दूसरा ऑप्शन है सुपरमेक्टोमी, तीसरा है वैसेक्टोमी और चौथा है गैमेल्टेटोमी। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा वैसेक्टोमी। जो पुरुषों में जो नसबंदी होता है उसको वैसेक्टोमी कहा जाता है और जो महिलाओं में होता है उसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। 16वां प्रश्न है, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, दूसरा ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, तीसरा ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन और चौथा ऑप्शन है थायराट्रोपिन। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा निषेचित अंडाणु को इम्प्लांटेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह गर्भाशय तक भेजने का कार्य होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के द्वारा संपन्न होता है। 17वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, 17, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है। ऑप्शन पहला है भ्रूण के लिंग को, ऑप्शन दूसरा है अमीनो एसिड के प्रकार को, ऑप्शन तीसरा है प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम को, चौथा ऑप्शन है हार्मोन के प्रकार को। इसमें से सही उत्तर हो जाएगा भ्रूण के लिंग को। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जिसके द्वारा भ्रूण के लिंग को ज्ञात किया जा सकता है। जनरली अभी तो ये अस्पतालों में बैन हो चुका है, लेकिन पहले इससे ये काम होता था। 18वां प्रश्न देखिए, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? पहला ऑप्शन है जीन के सम्मिश्रण से, दूसरा ऑप्शन है क्रोमोसोम में बदलाव से, तीसरा ऑप्शन है जीन के मिश्रण से और चौथा है उपयुक्त सभी। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा जीन के मिश्रण से, तीसरा वाला। 19वां प्रश्न देखिए, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। पहला ऑप्शन है 2 मिनट के लिए, दूसरा ऑप्शन है 20 मिनट के लिए, तीसरा ऑप्शन है 90 मिनट के लिए और चौथा ऑप्शन है 1 से 2 दिनों के लिए। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा
1 से 2 दिनों के लिए। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की घटना को सही रूप से निरूपित करती है? टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसे हिंदी में परख नली शिशु कहा जाता है, जो IVF के द्वारा होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा। इसके लिए सही ऑप्शन है जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है। दूसरा ऑप्शन है जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है। तीसरा ऑप्शन है जब निषेचन बाह्य होता है और उसका विकास आंतरिक होता है। चौथा ऑप्शन है जब निषेचन आंतरिक होता है और उसका विकास बहुत होता है। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा तीसरा C, जब निषेचन बाह्य होता है और उसका विकास आंतरिक होता है। बस इतना ही, 20 क्वेश्चन ही हम हल करने वाले थे। बाकी के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।